टेक्निकल एक्सपर्ट जिनकी अगर बात करें दोस्तों हाई लेवल से लेकर ग्राउंड लेवल तक के जो कि हर पर्सन के लिए सपोर्ट के लिए हमेशा हाजिर रहते हमारे कंपनी के को फाउंडर मिस्टर ललित देवरे सर के लिए एक बार खड़े के जोरदार तालियां होनी चाहिए ललित सर के लिए। सो प्लीज वेलकम मिस्टर ललित देवरे सर। सो प्लीज वेलकम सर। आवाज नहीं आ रहा है। How is the जोश? Hi? Yes. Okay. So बढ़िया। First of all, congratulations आप सबका जितने भी स्टार रैंक अचीवर्स हैं, प्लैटिनम रैंक अचीवर्स हैं, ऑल ओवर इंडिया से आप सब इस फंक्शन को आए। So first of all, congratulations आप सबका। डिस्टर्ब करतो थोड़ा मध्ये येला मी। जैसे कि अभी आपके सामने जो दिख रहा है जर्नी क्या रहने वाली ग्रोथ की ग्रोथ कैसा बड़ा हुआ ग्रोथ के बारे में पूरा डिटेल में हम समझने वाले हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ आवर फैमिली जॉबर्स ऑफ फैमिली। जो फैमिली सिर्फ 2 लोगों से शुरू हुई थी और आज 60,000 प्लस मेंबर्स का एक पूरा पार्ट बन चुकी है, एक फैमिली बन चुकी है। ठीक है। सो एक बार जर्नी के बारे में देख लेते हैं कि ग्रोथ कैसा डेवलप हुआ, ग्रोथ के बारे में क्या क्या हुआ है। ठीक है। सो देखो यहाँ पर आप सबको दिख रहा होगा ग्रोथ के लोगों में, तो जो लोगो जब हमने डिजाइन किया था, ओके, जब डिजाइन किया था ना कोई हमारे पास सॉफ्टवेयर था ना कुछ बढ़िया लेवल पर सिस्टम भी थी। एक सिंपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे जो मार्केटिंग हेड थे साहिल जी उन्होंने डिजाइन किया था और इस लोगो से हमारी शुरुआत हुई थी। ठीक है। तो बेसिकली जो शुरुआत हुई थी वो 2 साल पहले हुई थी। यश जी ने एक कंसेप्ट लेके आए थे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग। उसके बाद उनके साथ मतलब डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे कैसे ग्रोथ आगे बढ़ा, उसके बाद जॉबर्स हब का कैसे फॉर्मेशन हुआ और जॉबर्स हब क्यों डेवलप हुआ। ठीक है। ठीक है। सो हे यश जी और मेरा फोटो है जो वो वहां का जो फोटो है 2 साल पहले क्लिक हुआ था। ठीक है। आफ्टर कोविड के बाद हमने क्लियर किया था। दोनों जब साथ आए थे कंपनी का एक कंसेप्ट था, कंसेप्ट के ऊपर काम करके आज इस मुकाम पर है कि आज कंपनी का जो क्लाइंट बेस है 20,000 के ऊपर है। ओके। और ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में आज अपने कंपनी का एक जॉबर्स का पूरा नेटवर्क डेवलप हो चुका है। तो साथ में मिलकर आज कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है। तो अभी देखो कि 2 लोग जब साथ आए थे तो एक छोटी सी कंपनी थी। ओके। और अभी जो आप सबका जो फैमिली एक परिवार है 60,000 लोगों के प्लस हो चुका है। तो यही 60,000 बाद में 6 लाख भी होने वाले, 60 लाख भी होने वाले, 60 करोड़ भी होने वाले। तो इतने बड़े फैमिली का आप मेंबर होना चाहते हो या नहीं? यस सर। यस और नो? ओके। तो यही एक ड्रीम लेके हम चल रहे हैं, यही एक मिशन, यही विजन के साथ हम काम करें और इसी फैमिली को अगले कुछ सालों में 60 करोड़ तक लेके जाने का विजन भी रख रहे हैं। ठीक है। ये कुछ मेरी पुरानी यादें जैसे कि यस सर के साथ में जब जुड़ रहा था उससे पहले मैंने एक एज सेल्स मैनेजर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव मैंने यामाहा शोरूम में काम किया था जब मेरा आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। ओके। यश जी और बहुत सारे लोग पूछते कि यश जी आपका रिलेशन क्या है। मैं तो बोलता हूँ यश जी मेरे भाई भी है, मेरे दोस्त भी, मेरे बिजनेस पार्टनर भी है। ठीक है। तो डिप्लोमा हम दोनों ने अलग अलग कॉलेज से किया था। जब इंजीनियरिंग का एडमिशन एक सबका कॉलेज हब सबका नॉलेज हब है वहाँ पे इंजीनियरिंग हमने की है। तो यश जी और मेरी वहाँ पर मुलाकात हुई थी। एक ही पेन से हम दोनों ने एक ही जो अपना रेशन फॉर्म रहता है कॉलेज का उसी फॉर्म पर साइन कर किया था और तब से हमारी एक दोस्ती आगे बढ़ी। ओके। तो दोस्ती के बाद चल रहा था 3 साल अपने हमारे इंजीनियरिंग के हो गए। उसके बाद ज्यादा कांटेक्ट भी नहीं थे। ठीक है। देन एक आई थिंक जनवरी 2021 के आसपास यश जी ने कुछ स्टॉक मार्केट का इनिशियल लेवल्स पर
कि स्टॉक मार्केट में उन लोगों को सिखाते भी थे और टिप्स भी प्रोवाइड करते थे। तो वैसे ही मैंने उनका एक सोशल मीडिया पर देखा ना कि उन्होंने स्क्रीनशॉट डाला कि कुछ लोगों ने प्रॉफिट निकाला, उनके स्टूडेंट्स ने, तब मैं उनके साथ नहीं था। ओके, तो वो देखकर मैंने उनको कांटेक्ट किया। तो मैं शोरूम में था एक्चुअली, यामा शोरूम में। ओके, तो मैंने सर जी को पूछा कि सर ये क्या है, मतलब अभी मैं उनको भाई बोल रहा था कि यश भाई क्या है, मुझे भी बताओ कि कैसे प्रॉफिट निकल रहा है, क्या बता रहे हो लोगों को। तब मुझे शेयर मार्केट का एसबी मालूम नहीं था और एबीसीडी भी कुछ मालूम नहीं थी। तब यश जी ने मुझे कॉल किया था और 1 घंटा मुझे पूरा डिटेल में बताया था कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या रहता है, कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट में लोग कैसे कैसे बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, और स्टॉक मार्केट से एक्चुअली क्या क्या हम आगे कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 घंटा था, पूरा 1 घंटा उन्होंने मुझे बताया। मैं शोरूम में था, एक जगह पर बैठकर पूरा सुन रहा था। ऐसा समझ लो उन्होंने 1 घंटा मुझे दिया, उसमें से सिर्फ मैंने 10% ही ग्रैब किया था कि बाकी पूरा ऊपर से जा रहा था, ये क्या है। ठीक है, पर वो सुना रहे, मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर से उनकी कुछ पोस्ट देखे मैंने, उसके बाद फिर से कांटेक्ट किया। ऐसे एक्चुअली 2 महीने के लिए चला, मतलब मुझे उनको कन्वर्ट करने के लिए 2 महीने लगे। उनके पास पहले से भी 25-30 कुछ क्लाइंट्स होंगे। उसके बाद में उनका क्लाइंट बना, क्लाइंट के पास इस जर्नी की शुरुआत हुई ग्रो की। ओके, सो उसके बाद 2 मंथ्स के बाद आई थिंक कोविड लग गया था मार्च के बाद। तो 10 मई को मैंने यश जी के साथ डीमैट अकाउंट ओपन किया था। मतलब समझ लो कि फरवरी मंथ से मई मंथ तक मैंने पूरा वेट किया, कुछ समझ भी नहीं रहा था। पर बाद में जैसा कोविड लगा तो समझ में आया कि चलो यार जॉब करके तो कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं। क्योंकि जॉब में जो सैलरी थी बस ऐसा समझ लो कि 10-12 हज़ार तक सैलरी ले रहा था, इंसेंटिव आ रहा था 4-5 हज़ार, तो ऐसा 17,000-18,000 तक इनकम चल रहा था। ठीक है, तो जैसे कि मैंने स्टॉक मार्केट में एंट्री की, मतलब यश जी के साथ डीमैट अकाउंट ओपन किया, सिंपल डीमैट अकाउंट ओपन किया। उसके बाद एक बातचीत चल रही थी कि आप मुझे बताओ कैसे प्रॉफिट निकलना है, कैसे कैसे आगे जाना है। तो यश जी मुझे हर रोज कॉल करके बताते थे कि आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। उसके बाद डीमैट अकाउंट में कुछ मैंने दोस्तों के यहाँ से पैसा लिया। ओके, 1000 रुपीज मैंने एक मेरे सटाना का एक दोस्त है उसके यहाँ से लिया था क्रेडिट पर, और वो पैसा मैंने मार्केट में डाला था। क्योंकि सर जी ने मुझे बोला था कि भाई ये एनालिसिस मैंने प्रॉपरली किया है, अभी आप पैसा डाल दो, बाद में आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाने वाला है अगले कुछ मंथ्स में। तो उनके उसी टिप के ऊपर मैंने मेरा पैसा लगा दिया दोस्त के यहाँ से क्रेडिट के ऊपर लेके, और अगले 4 या 5 मंथ्स के अंदर मेरा पैसा 3 गुना आगे हो चुका था। मतलब 1000 के मेरे 3000 प्लस अमाउंट हो चुकी थी। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार कुछ तो मसला है मार्केट में ऐसी कुछ पावर है जो लोगों को आगे बढ़ा सकती है और अपने को रिच भी बना सकते हैं। क्योंकि एक आप सबको भी मालूम है कि सिर्फ जॉब करके तो अमीर नहीं बन सकते। जो हमारे ड्रीम्स है, हेलीकॉप्टर में फिरना है, एक लग्जरियस कार चाहिए, लग्जरियस होम चाहिए, एक लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहिए, आप सबका यही ड्रीम है ना? यस सर, यस और नो? यस सर। जॉब सब ये ड्रीम कंप्लीट करवा के दे सकता है या नहीं? यस सर। कितने दिनों में कंप्लीट करना है फिर? 1 साल। यस, आप सबके लिए हम रेडी है। अभी ऐसा सिस्टम आगे लाने वाले हैं कि आपके सारे ड्रीम्स जो अभी देख रहे हो, लग्जरियस विजन, लग्जरियस कार, सब कंप्लीट होने वाले। सिर्फ आपको क्या करना है, कंपनी के साथ जुड़े रखना है और आपके नेटवर्क को ऐसे ही ऑल ओवर इंडिया फैलाना है। ठीक है, सो टॉपिक के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मेरा पैसा 3 गुना बढ़ गया था, तो मैंने सोचा स्टॉक मार्केट में कुछ तो पैसा बन रहा है, और ये चीज जो बता रहे हैं वो वैसे ही हो रहा है मार्केट में। क्योंकि मैंने उनको व्हाट्सएप ग्रुप को भी फॉलो किया था। उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, वहां पर आई थिंक 70-80 मेंबर्स हो गए, उनके क्लाइंट्स हो गए, उनके क्लाइंट्स में मैं भी था। ठीक है, सो हर दिन टिप्स प्रोवाइड करते थे और उस टिप्स से एक अच्छा पैसा बना के दे रहे थे। मतलब ऐसा समझ लो कि 5000 का इन्वेस्टमेंट अगर मैंने कर दिया तो अगले 10-12 दिनों में 5000 के 7000-8000 भी हो जाते थे इंट्राडे ट्रेडिंग करके। ठीक है, मतलब उनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस, इतना अच्छा नॉलेज उनका स्टॉक मार्केट में था कि उन्होंने मुझे डायरेक्ट अट्रैक्ट कर लिया कि भाई करो कुछ तो। ठीक है, तो यही चीज थी कि उसके बाद मैंने मतलब जैसे लॉकडाउन खत्म हो गया, शोरूम में कंटिन्यू हो गया, तो शोरूम में कंटिन्यू होने के बाद यही चल रहा था कि करेंगे स्टॉक मार्केट में। ठीक है, सो उसके बाद दिवाली का सीजन था, दिवाली में अच्छा खासा मैंने सेल किया था स्टॉक। मतलब पूरा नासिक में जितने भी हमारे शोरूम से, उन सब शोरूम से मेरा बहुत अच्छा सेल चल रहा था जो मैंने मेरे शोरूम में किया था। उसके बाद छुट्टियां थी, तो छुट्टियां में मुझे एक तमन्ना थी एसजी को मिले, क्योंकि उससे पहले सिर्फ हमारी कॉल पर ही बात हो रही थी। ठीक है, कॉल पर मतलब ऐसा समझ लो कि 4 साल हो गए उनको मैंने मिला ही नहीं, सिर्फ फोन पर ही कम्युनिकेशन चल रहा था, व्हाट्सएप पर ही कम्युनिकेशन चल रहा था। देन छुट्टियां लगी तो मैं उनके घर लोनेर को विजिट करने के लिए गया। उन्होंने मुझे मतलब सब बताया कि कैसे कैसे क्या रहता है। उन्होंने सिर्फ मुझे 2 मिनट में
सिर्फ 2 मिनट में मेरे पास आई थिंक 6,500 या 7,000 फंड था। 6,500 में उन्होंने मुझे 800 रुपये का प्रॉफिट निकलवा के दिया विदिन 120 सेकेंड। तो मुझे ये रियलाइज हुआ तब भी कि यार क्या हो सकता है, मतलब मुझे जो 800 रुपये कमाने के लिए 2 दिन लग रहे इस शोरूम में ये जॉब करके, वही मैं सिर्फ 2 मिनट में भी कमा सकता हूँ, उससे बढ़िया भी कमा सकता हूँ। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 60,000 होते तो मैंने 8,000 भी कमा लिए होते। ऐसा ही कुछ मेरे माइंड में आया तो मैंने जी को बोला कि यार इसमें कुछ तो करेंगे, और उनके माइंड में पहले से ही पूरा कंसेप्ट चल रहा था कि क्या क्या करना है। मतलब उन्होंने पूरा एक विजुअलाइजेशन करके रखा था कि आगे कंपनी भी बनानी। उन्होंने मुझे तब बताया नहीं था कि कंपनी बनानी है। तो मैंने उनको बोला कि यश जी मैं आपके साथ ज्वाइन हो जाऊंगा, मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। मतलब अभी दिवाली थी नवंबर मंथ में, लास्ट में मुझे प्लानिंग था कि 31 दिसंबर तक एक साल पूरा कंप्लीट कर लेंगे शोरूम में, और उसके बाद इस जॉब को रिजाइन कर देंगे, ठीक है। तो 1 जनवरी 2021 को मैंने इस जी को ज्वाइन किया, और हमारा एक फ्लैट था। मतलब हम सब अभी यहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स भी है, यश जी और मेरे, उनके साथ हम पूरे एक फ्लैट में, प्रवेश के फ्लैट में त्रिमूर्ति चौक एरिया में रहते थे, और वहां से हमने कंपनी का स्टार्टअप चालू किया था, ठीक है। तो उसके बारे में अभी देखते हैं। ये हमारा हॉल है, 2 BHK बेड फ्लैट का हॉल था, और तब हमने एक सेटअप किया था। हमारे पास तब सिर्फ 2 चेयर्स, एक लैपटॉप था और एक टेबल था। अभी ये जो लैपटॉप आपको दिख रहा है, लैपटॉप एंड स्क्रीन, ये आने से पहले सिर्फ एक ही लैपटॉप के ऊपर यश जी और मैं काम कर रहे थे। और काम करने की शुरुआत ऐसी हुई थी कि जैसे कि मतलब एक फ्लैट की जो बालकनी रहती है, बालकनी में हमको एक चटाई ऐसे बिछाकर वहां पर बैठकर काम कर रहे थे, नीचे बैठकर। तो वहां से एक्चुअली कंपनी की शुरुआत हुई थी, और आज हम इस मुकाम पर है कि इतना बड़ा ऑफिस लेके इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहता है कि जुनून, एक ऑप्टिमिस्टिक रहना, एक विजनरी पर्सन के साथ काम करना। तो यश जी के जो विजन है, जो थॉट्स है, जो ऑप्टिमिस्टिक बना है, उसके यहाँ से ही आज पूरे कंपनी में अपने कंपनी का नाम बन रहा है। और आप सबको बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि आज अपनी कंपनी ऑल ओवर इंडिया में टॉप 3 नंबर पर आ रही है, और ऑल ओवर महाराष्ट्र में हम नंबर 1 पर है। इस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं अभी से, उनको मतलब 20-20, 30 साल हो गए स्टॉक मार्केट में काम कर। उन्होंने हमको, उन लोगों को हमने सिर्फ 1 ईयर में बीट किया है। जो लोगों को उस मुकाम को हासिल करने के लिए 20-20, 30 साल लग रहे थे, उसी मुकाम को हमने सिर्फ 1 साल में अचीव किया है। तो इतना बड़ा अचीवमेंट अभी तक इंडिया में किसी ने किया जो हमने किया है, ओके। और ये सब सिर्फ यश और मेरा नहीं है, तो ये सब आपके ऊपर क्रेडिट जा रहा है कि आप सबने उस सिस्टम को इतना बढ़िया दिया और इतना बढ़ावा दिया कि आज हम उस मुकाम पर जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबके लिए एक बड़ा कांग्रेचुलेशन, एक क्लैप होना चाहिए। ये देखो, ये हमारा पहला सेटअप था, ओके। जैसे मैंने आपको बोला कि हम बालकनी में बैठकर काम कर रहे थे। उसके बाद हमने थोड़ा 1 मंथ के अंदर कुछ पैसों का अरेंजमेंट किया। ऐसा समझ लो कि 30-35 अकाउंट, 30 to 35 अकाउंट हमने ओपन किए थे। उसमें से जो प्रॉफिट मिला, उस प्रॉफिट से हमने इस चेयर्स को यानी सिस्टम को भी बाय किया था, ओके। अभी ये भी समझ लो कि इतना भी आसान नहीं है कि 30-35 अकाउंट ओपन करके इतने सिस्टम्स को हम बाय कर सकते। हमारे पास प्रॉपर पेमेंट भी नहीं था कि एक टेबल बिल बाय कर सके। मतलब हमारे पास इतना था कि चेयर्स ले सकते हैं या फिर एक सिस्टम ले सकते हैं, ठीक है। तो टेबल लेना था, टेबल लेने के लिए पेमेंट नहीं था। तो एक दोस्त को पूछा कि भाई आप कुछ हेल्प कर सकते हो या नहीं। तो उन्होंने बताया कि मैं आपको हेल्प कर दूंगा, आप मेरा क्रेडिट कार्ड लेके जाओ। तो उनका क्रेडिट कार्ड लेके यश जी और मैं एक फर्नीचर शॉप में गए थे। पूरा फाइनलाइज कर लिया था कि टेबल की भी ऑर्डर दिए थे, कितना डायमेंशन चाहिए, उसके अंदर कितने ड्रॉवर चाहिए, पूरा डिटेल में बता दिया था। बाद में ऑर्डर फाइनलाइज करके हम फ्लैट पर फिर से आ रहे थे, तभी उसका कॉल आया कि भाई आप मेरा क्रेडिट कार्ड मत यूज कीजिए। तब इतना बुरा लगा कि यार ये क्या चल रहा है। तो एक ऐसा रहता है कि लाइफ में ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं कि तब आपके पास कुछ नहीं रहता है। आपको जो लोग सपोर्ट करने का दिखाते हैं, वो लोग आपको सपोर्ट भी नहीं करते। ऐसे कंडीशन में आपको सिर्फ डटे रहना है, क्योंकि ये यश और मुझे मालूम है कि कितने बुरे दिन हमने इस कंपनी को बनाने के लिए दिए। इतने बुरे दिन कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि 2-2, 3-3 दिन हमने सोया नहीं, मतलब 1 मिनट भी हमने सोया नहीं है, खाना भी टाइम पर खाया नहीं। ऐसे कंडीशन में हमने इस सिस्टम को, इस प्लेटफॉर्म को ऐसे लेवल पर डिजाइन किया था कि ये ऑल ओवर इंडिया में ऐसा बनना चाहिए कि अभी तक इंडिया में किसी एक पर्सन ने भी इसको डिजाइन नहीं किया होगा, इस सिस्टम को बनाया नहीं होगा। ऐसे सिस्टम को डिजाइन करने का हम प्लानिंग कर रहे हैं,
ठीक है। तो ये कुछ फ्लैग्स के हमारे फोटोज है, जो बेसिक हमारा फर्स्ट वर्क प्लेस था उसके फोटोज है। ये एंजल ब्रोकिंग की तरफ से कुछ हमने टारगेट कंप्लीट किया था। टारगेट कंप्लीट करने के बाद कंपनी ने हमको अम्ब्रेलास गिफ्ट की थी, देन कुछ स्टैंडी गिफ्ट की थी। पहले इतना ही एक साइड का जो आप सिस्टम देख रहे हो इतना ही हमारे पास था। उसके बाद हमने सेकंड हैंड पे फर्नीचर बाय किया था, मतलब ऐसा समझ लो कि 1200 रुपीज देकर ये छोटा वाला टेबल हमने बाय किया था। तो ऐसे कंडीशन में जैसे जैसे हम काम कर रहे थे, जैसे जैसे कंपनी के पास पैसा हमारे पास पैसा आ रहा था, उस पैसे से वो हम री इन्वेस्टमेंट करके करके ऐसे सिस्टम्स को हम डिजाइन कर रहे थे। ओके, सो अभी आगे देखते हैं। ये हमारे कुछ फ्रेंड्स है जो जिन्होंने हमको इनिशियल लेवल पर बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया और इस कंपनी को एक बड़ा करने के लिए हेल्प की थी। तो हमारे कुछ फ्रेंड सर्कल्स हैं। आज तक इन फोटोज को हमने कभी भी रिवील नहीं किया, किसी को भी नहीं दिखाया, या फिर जो स्वप्निल जी हमारे साथ पिछले 1 साल से, उनको भी कभी दिखाया नहीं कि कंपनी कैसे कैसे ग्रो हुई। ये पहली बार हो रहा है इंडिया में कि यश जी और मेरे बारे में जो आपको बता रहा हूँ, पहली बार हम और मतलब आप सबके सामने प्रेजेंट हो रहा है। ये यश जी का कुछ फोटो है, जो हमने पहला बैच लिया था स्टॉक मार्केट का, उस बैच का फोटो है। और उसके जो भी कुछ लेक्चर्स थे, मतलब एक लेक्चर एक सेशन डिजाइन करने थे, तो भी हमने ऐसा किया था कि शाम को 8 बजे बैच है, हमने शाम को 5 बजे बनाने की शुरुआत की थी, अगले 2 घंटे में पूरा फाइनलाइज कर डाला था। इतना मतलब एक नॉलेज प्रिपेयर था यश जी के पास, उन्होंने 2 घंटे में पूरा सिलेबस डिजाइन करके 8 बजे बैच भी कंडक्ट की थी। और ये जो एक्चुअली तब जॉबर सब है इंडिया में नहीं था, या फिर जॉबर सब का कुछ नाम भी हमारे मन में नहीं था। मतलब जैसे मैंने जनवरी में शुरुआत की, उसके बाद फरवरी मार्च तक काम चला। मार्च मंथ में हमने शेयर मार्केट के कोर्सेज की मार्केटिंग करना शुरुआत की। तो मार्केटिंग भी ऐसी की कि कुछ मतलब फेसबुक या इंस्टाग्राम पर प्रमोशन खुद से नहीं किए थे, जो हमारे कुछ दोस्तों थे उनको एक हमने मार्केटिंग बैनर्स बनवा के दिए थे, डिजिटल मार्केटिंग बैनर्स। उन्होंने उसको उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया था। तब वहां से कुछ लीड्स हमारे पास आई थी और आई थिंक 24 घंटे के अंदर 250 प्लस लीड्स आई थी हमारे पास। तब यश जी में और हम दोनों ही थे, मतलब कॉलिंग करने के लिए। तो इन 250 लीड्स में से हमने 130 लीड्स को 9 या 10 घंटे में कॉलिंग करके पूरा कन्वर्ट कर लिया था और 130 अकाउंट तब हम दोनों ने ओपन किए थे। ओके, उतना ऐसी कंडीशन थी, मेरे पास ज्यादा नॉलेज भी नहीं था, पर एक कॉन्फिडेंस था कि हम इन लीड्स को कन्वर्ट कर सकते। और तब हमने एक पहला टारगेट अचीव किया था कि एक दिन में 130 अकाउंट हमने ओपन किए थे। और उसके बाद आई थिंक 4 या 5 दिनों के बाद हमने हमारी बैच भी कंटिन्यू की थी। मतलब पहला बैच था स्टॉक मार्केट का बैच कंप्लीट होने, बैच के पहले 2 या 3 सेशन हो गए और उसके बाद कोविड लग गया था। कोविड में लगा था, आई थिंक यश जी और मुझे कोविड हो गया था, तो हम दोनों कोविड पॉजिटिव हो गए। हमारे साथ जितने भी हमारे रूममेट्स थे वो सब कोविड पॉजिटिव हो गए। तो ऐसे कंडीशन में एक ही डिसीजन लेना पड़ा कि यार ये सब छोड़ देते अभी टेम्पररी बेसिस पर और ये यहाँ पे छोड़ के घर पे निकल जाते, क्योंकि वहां पर केयर करने वाला कोई नहीं था। रूम पर रह रहे थे, मेस का टिफिन आ रहा था। तो ऐसे कंडीशन में हमने सर्वाइव करके ऐसे कंडीशन में आगे जाके काम किया था। तो जब हमारे रिपोर्ट्स आ गई कि हम कोविड पॉजिटिव हो गए, तो उस दिन आई थिंक हमारे बैच का 4था सेशन था। तो सब क्लाइंट्स को हमने बोल दिया था कि आज से सेशन हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी, यश जी कोविड पॉजिटिव और मैं भी कोविड पॉजिटिव। तो तब हमने सेशंस को एंड कर दिया था और उसके बाद इस पूरे सिस्टम्स को हमने पैकअप किया था हमारे खुद के हाथों से इनको टेबल्स को पूरा सबमिट किया था, सिस्टम्स को पैक करके रख दिया था। तब एक इमोशनली ऐसा हुआ कि यार जिस एक विजन के ऊपर हम जो काम करें, एक ड्रीम जो रख रहे हैं, उसको कंप्लीट करने में ये भी दिक्कतें आ रही कि आज मेडिकल इमरजेंसी भी ऐसे आ रही कि पूरा सिस्टम क्लोज करना पड़ रहा है। मतलब जो हमारा इनिशियली ऑफिस था उसको हमने क्लोज कर दिया था। ओके, तो ऐसे भी दिनों को हमने देखा है। और उसके बाद 1 महीने के लिए यश जी और मैं घर पे थे, मतलब वो सटाना में थे, मैं नांदगांव में था। वहां से फोन पर 1-to-1 कम्युनिकेशन चल रहा था कि क्या करना है, कैसे आगे जाना है। जो लोगों को हमने कमिटमेंट किया कि आपके क्लासेस होने वाले, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाले, तो उन लोगों से क्या बात करनी है। तो ऐसे कंडीशन में भी मेडिकली हम फिट नहीं थे एक्चुअली तब लोगों के साथ बात करने के लिए। तब भी हम 1-to-1 लोगों को कॉल करके बता रहे थे कि वी आर नॉट फिट, सो आप जो सेशन आपके जो पेंडिंग में है हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। और वैसा ही हमने उनको कमिटमेंट दिया था। उसके बाद जैसे मैं भी रिकवर हो गया, यश जी भी रिकवर, तो हमने बाद में मतलब अभी यश जी के भी घर जो पेरेंट्स है वो भी खेती करते हैं, मेरे भी जो पेरेंट्स हैं वो खेती करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमने खेती करते मतलब
जैसे रिकवर हो गए तो बाद में खेती में जाने लगे, खेती से भी हमने काम करना स्टार्ट किया था, मतलब फिर से न्यू बिगिनिंग कर रहे थे। ओके, ये कुछ फोटोज हैं, देखो यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा ये देखो नीचे आपको दिख रहा होगा 2:35 AM एंड वी स्टिल डूइंग वर्क, नो एक्सक्यूजेस। ये उसके बाद का फोटो है जब हमने फिर से क्लासेस लेना स्टार्ट किया था। ओके, नेक्स्ट ये कुछ पुराने तस्वीरें जो उसी ऑफिस के, जो हमारा फर्स्ट वर्क प्लेस था उसी की है। ओके, उसके बाद जैसे मतलब कोविड खत्म हुआ यजियोर में पूरे हम रिकवर हो गए, तो हमने 28 मई को नासिक में फिर से आए और फिर से उसी ऑफिस में, फिर से उसी फ्लैट में हमने काम करना स्टार्ट किया। और जब मतलब कोविड में हम घर थे तो तभी यश जी के माइंड में चल रहा था कि कुछ तो करना है, ये तो चल रहा है मतलब स्टॉक मार्केट तो होना ही होना है, पर उसके अलावा और कुछ ऐसा करना है कि जिससे हम ऑल ओवर इंडिया में रीच कर सकते, ऑल ओवर इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका में, हर जगह पर अपना एक टीम बना सकते, एक क्लाइंट बेस बना सकते। तो वैसे कंडीशन में जॉबर सबका कंसेप्ट डेवलपिंग का काम चल रहा था। ठीक है, मतलब जनवरी में हमने एक साथ में काम स्टार्ट किया, उससे पहले यश जी 6 महीने से पहले ही काम कर रहे थे, उसके बाद मैं 6 महीने पहले ज्वाइन हुआ, उसके बाद कोविड हुआ दोनों को, उसके बाद मई महीने में एक जॉबर सब का डिजाइन करना हमने स्टार्ट किया। मतलब जो द मैन बिहाइंड जॉबर सब एक्चुअली जो है वो यश जी ने ही इस सिस्टम को पूरा डिजाइन करके पूरा एक सिस्टमैटिक कहाँ पे कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए, उस पे क्या क्या आना चाहिए, हर एक ऑप्शन में डिटेल में स्टडी करके इस सिस्टम को डिजाइन किया और आज इस जॉबर सब ये सब आप सबके हाथों में है। ओके, और यही जॉबर सब में और फ्यूचर में बहुत कुछ होने वाला है, उसके बारे में यश जी आपको बताएंगे उनके स्पीच में। ओके, तो जॉबर सब जैसे डेवलप हो रहा था उसका उन्होंने डेवलपमेंट एक कंपनी थी आउट ऑफ महाराष्ट्र थी, गुजरात बेस्ड कंपनी थी, उनको हमने काम करने के लिए दे दिया, उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। देन उसके बाद अभी जैसे जैसे क्लाइंट बेस बढ़ रहा था हमको लग रहा था कि कुछ टीम मेंबर्स हायर किए जाए, मतलब हमारे पास कुछ टीम मेंबर्स हो गए तो और इस काम को और बढ़ा सकते हैं। तो हमने जो हमारा फ्लैट था उसको हमने मतलब वहां पर क्लोज करने का प्लान किया और न्यू ऑफिस में हमने शिफ्टिंग का प्लान किया। एक आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब हम सिर्फ 2 लोग थे तब भी हमने एक ऑफिस देखा था, उस ऑफिस का रेंट तब 1.5 लाख रुपए था, 1,50,000 रुपीज रेंट था, और तब हम कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे इस ऑफिस को हमको एक्वायर करना है। वो ऑफिस अभी नासिक के टॉप एरिया में एबीबी सर्कल के नजदीक है। मतलब ऐसा समझ लो कि कभी भी लाइफ में जब भी हमने काम करना स्टार्ट किया कभी भी ऐसा एक निगेटिव वाइब नहीं आया कि हमसे नहीं होगा, हम इसको अचीव नहीं कर सकते, हम ऐसे ही हम समझ रहे कि इसको अचीव कर लेंगे, इससे बढ़िया करेंगे। तो यही एक टारगेट, एक विजन, एक मिशन को लेके हम चल रहे थे और यही है कि ऐसा एक पॉजिटिव माइंडसेट, ऐसा एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रहकर हम आज इस मुकाम पर कि सब चीज आसान लगती है। एक यश जी के बारे में बताओ तो वो डायरेक्टली ऐसे बोलते थे कि चलो 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ आराम से कमा लेंगे, एकदम आराम से चुटकी भर में कमा लेंगे। तो ये रहता है एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन का, एक विजनरी पर्सन का एक स्किल रहता है कि उनको एक लगता है कि चलो कुछ नहीं कर लेंगे, और यही एनर्जी आप सबको मुझे देती है आगे काम करने के लिए, एक मोटिवेट करती है। तो ऐसे पर्सन के साथ काम मतलब जब मैं जो एक 7-8 मंथ हो गए थे काम करने में, तो यश जी को मैंने बोला था कि यार यश जी थोड़ा किक नहीं मिल रहा है काम करने में। ठीक है, मतलब काम तो कर रहे हैं, जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है, पर एक